कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? खोलो, कोई है यहाँ पे? निकालो, कोई यहाँ से निकालो, मैं रूम में बंद हो गई हूँ। कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये लो, बाइक को भी अभी ही खराब होना था। अब क्या करूं? अरे वहां कौन बच्ची है? देखो तो जरा जाके। अरे कौन हो बेटी तुम? इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो? हरा गई हो क्या? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कहाँ है तुम्हारा घर? बैठो बैठो मेरे साथ। मैं सीमा हूँ, 9B में पढ़ती हूँ और मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे टीना, क्या हुआ तुझे? डोलू बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम आज स्कूल भी नहीं गई। क्या बात है? नहीं दादी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्या बात है बेटा? बहुत परेशान लग रही हो तुम। हाँ दादी, पता है मेरी एक फ्रेंड थी सीमा, वो छुट्टी से पहले स्कूल तो आई थी, लेकिन अभी जब स्कूल खुला तो वो नहीं आई। मैम ने कहा कि वो कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था दादी। मैं जानती हूँ उसे, वो पढ़ने में थोड़ी वीक है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो स्कूल नहीं आ रही है एक हफ्ते से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसके घर फ़ोन किया तो उसकी मम्मी बोल रही है कि 1 महीने से वो आई नहीं घर। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? क्या नाम बताया बेटा? सीमा? हाँ दादी, सीमा नाम है उसका और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अरे टीना बेटा, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो होगी क्या? हाँ दादी है, अभी दिखाती हूँ। ये सीमा है, ये देखो मेरे साथ, ये सीमा है। ये सीमा है? बेटा ये तो मर चुकी है। क्या क्या कर रही हो दादी? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दादी, तुम बोलो ना। हाँ बेटा, कल रात में इससे मिली थी। मैं आ रही थी रात में तो मुझे ये मिली और कह रही थी वो एक आत्मा है, उसे इंसाफ चाहिए, और कहकर वो गायब हो गई। बेटा उसके साथ जरूर कोई हादसा हुआ है। तू कह रही थी वो छुट्टी वाले दिन वो घर पहुंची नहीं, कुछ हुआ था क्या उस दिन? याद कर कर बता ठीक से, कुछ हुआ था क्या क्लास में? हाँ दादी, वो होमवर्क नहीं कर कर लाई थी, तो मैम उसको बहुत गुस्सा कर रही थी और फिर उसको बोली कि चलो मैं तुम्हें डार्क रूम में बंद कर देती हूँ, तुम बंद रहोगी तो तुम्हारी दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। यस कम इन। हेलो मैडम, मैं सीमा के बारे में आपसे जानने के लिए आई थी। सीमा? कौन सीमा? वही सीमा जो 9B में पढ़ती थी टीना के साथ। क्या जानना चाहती हैं आप उसके बारे में? वो किसी के साथ भाग गई है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे नहीं पता सीमा के बारे में। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ अपने ऑफिस में रहती हूँ। कौन बच्चा कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है मैं कैसे बताऊँ? पुलिस को जाकर पूछिए। मैडम आप समझ नहीं रही है, सीमा मर चुकी है, वो एक आत्मा बन चुकी है, वो उसे इंसाफ चाहिए, वो सब जगह घूम रही है। अरे क्या फालतू की अब बकवास कर रही है? मर चुकी है, आत्मा बन चुकी है? अरे इस जमाने में भी अब ये सब चीजों पर यकीन करती है? चाहिए मुझे काम करने दीजिए प्लीज। ये लो, बाइक को भी अभी ही खराब होना था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीमा, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम तो मर चुकी हो ना? मुझे इंसाफ चाहिए। ये नहीं हो सकता। भूत भागो।
बचाओ बचाओ, सीमा आ गई, बचाओ बचाओ, सीमा आ गई। अरे सीमा, तू तो मर चुकी है ना, तू कहाँ से चली आई? अरे ये तो भूत है, भागो। मैडम जी सीमा आ गई, मैडम जी सीमा आ गई, भागो भागो। सीमा, तुम तो मर चुकी हो ना? हेलो हेलो, हाँ, वो आप डोलू की दादी बोल रही है। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी ऑफिस आ पाएंगी क्या, प्लीज? ये क्या करती हो तुम क्या हो? हमेशा तुम होमवर्क नहीं कर आती हो। कोई दिन जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट रहे। अरे पढ़ना नहीं है तो स्कूल आती ही क्यों हो, बताओ। मैम मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी मैम, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। मैं नेक्स्ट डे जरूर कर ले आऊंगी मैम सॉरी मैम, मैं नेक्स्ट डे जरूर कर ले आऊंगी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं क्या करूं? मुझे ये अपना होमवर्क चाहिए जैसे भी करके, और तुम्हारा ये हमेशा का है। आज मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। आज ना मैं तुम्हें डार्क रूम में बंद कर दूंगी। 1 घंटा बंद रहोगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा सारा बहाना तुम्हारा। समझ गई तुम? चलो मेरे साथ। नहीं मैम छोड़ दीजिए ना मैम, मैं नेक्स्ट डे से जरूर करके ले आऊँ। मैम छोड़ दो ना मैम यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मैम प्लीज। 1-2 घंटे अंधेरा में बंद रहेगी, दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और मैम उसे बंद कर भूल गई। और वो दिन गर्मी की छुट्टी की आखिरी दिन था और सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि सीमा घर नहीं पहुंची है। मैंने दरवान को फ़ोन किया, लेकिन दरवान ने कहा कि उसने पूरी स्कूल चेक कर ली है, स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अभी नींद में थी, मुझे भी लगा शायद काकू सही कह रहे हैं, वो भाग गई होगी। हेलो, कौन? ओ मैडम। कौन आ गए यहाँ पर? जब देखो तो म्याऊं 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 म्याऊं। मानो तुझे इतना ना, तो मेरे पीने के टाइम में आ जाती है, क्या बोलूं। ऊपर से ये मैडम, सारे बच्चे चले गए। अरे भाग गई होगी किसी के साथ में। अब वो स्कूल में जाकर देखूं। जब उस रूम का गेट काकू ने खोला तो उसने देखा और दरवान चिल्लाते हुए मेरे पास आया और मैं दौड़े दौड़े वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां सीमा मरी पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मैडम, मैंने ही सीमा को बंद किया था और मैं बंद कर भूल गई। और फिर गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई और मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे लगा वो चली गई होगी। आप समझ नहीं है क्या हो गया है? एक तो बच्चे का जान चला गया और उसके ऊपर से पूरा मेरा स्कूल, इतने दिन जो मैंने इज्जत कमाई है एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगी। अगर पुलिस को पता चल गया कि यहाँ पे किसी की लाश मिली है तो कौन लेगा मेरे स्कूल में एडमिशन? सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ले जाएंगे यहाँ से। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आपने ये क्या कर दिया मैडम? मैडम मैं समझ सकती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग अपनी स्कूल की इज्जत बचा सकते हैं। मैम हम लोग इसकी लाश को दफना देते हैं और पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं। सब यही समझे कि सीमा भाग गई है। और जल्दी जल्दी हम तीनों ने मिलकर सीमा की लाश को वहीं पे दफना दिया। लोगों को पता भी है आप लोगों ने क्या किया। क्या करूं मैम, उस वक्त और कुछ समझ में ही नहीं आया, यही ठीक लगा था। लेकिन अब सीमा आत्मा बन चुकी है। रात में मेरे घर आई थी, मुझे डरा रही थी, कह रही थी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, मुझसे भी मिली थी सीमा, वो इंसाफ चाहती है। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला वो सबको मार देगी। तो अब क्या करें? आप लोगों ने जो ये बात फैलाई है कि वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है,
ये उसे पसंद नहीं है, इसे आप लोग को ठीक करना होगा। उसके पेरेंट्स से मिलिए और सारी बात बता दीजिए। अरे बहू, कब तक इस तरह रोती रहोगी बहू? 1 महीना हो गया तुम्हारी सीमा नहीं आई। 1 महीने से तुम उसका इंतजार कर रही हो। अब वो नहीं आएगी बेटा। नहीं बाबूजी, वो आएगी, वो जरूर आएगी। मेरी बेटी भाग नहीं सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती बाबूजी, वो नहीं भाग सकती बाबूजी। मेरी सीमा आएगी, जरूर आएगी मेरी सीमा, वो आएगी, वो भाग नहीं सकती, वो आएगी। आप लोगों ने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया। आपको उसे रूम में नहीं बंद करना चाहिए था। आपकी लापरवाही की वजह से आज उस बच्ची की मौत हो गई। आप लोगों की गलती माफी लायक नहीं है। इंस्पेक्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं भूल गई थी। आप लोगों की गलती माफी लायक नहीं है। आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ये गलती ना करे। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। मैं सीमा की प्रिंसिपल हूँ, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। क्या? सीमा? सीमा मिल गई? आ गई मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं, सीमा मर चुकी है। क्या? कल तो आप बोली थी कि वो भाग गई है, आज बोल रही है कि अब वो मर चुकी है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या बोल रही है मैडम? मैडम, आपकी बेटी भागी नहीं है किसी के साथ। स्कूल का जब लास्ट डे था तो एक मैडम ने उसे क्लासरूम में पनिशमेंट के लिए बंद किया था और वो बंद कर कर भूल गई और सीमा उस रूम में बंद रह गई। और जब हम लोगों ने स्कूल खोला छुट्टी के बाद तो सीमा मरी भी मिली। हम लोगों ने अपनी स्कूल की इज्जत बचाने के लिए कि अगर बात सामने आई तो बदनामी होगी, हम लोगों ने उसे वहीं पे दफना दिया और आपसे यही कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। माँ, 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 मैं आ गई माँ। मैं भागी नहीं थी माँ, मैं क्लासरूम में बंद हो गई थी। तुम्हारी बेटी भाग नहीं सकती माँ। नहीं माँ, मेरी बच्ची, अब मुझे इंसाफ रुक जा मिल गया है। रुक जा, मैं जा रुक जा, रही अपनी हूँ। माँ को छोड़कर मत मैं जा, जा रही रुक हूँ जा, माँ। रुक जा बेटा, मैं रुक जा जा। रही हूँ माँ।